तो हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कंट्रोल्ड कंपोनेंट्स एंड अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट्स क्या होते हैं, क्या इनके डिफरेंसेस होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं इनमें, उनकी बात करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं बिना इसकी थ्योरी में जाए एक सीधा कोड पे जाऊँगा। ये मेरी एक फ्रेश ऐप है। यहाँ पे एक न्यू फाइल बनाता हूँ, form.js। ठीक है, यहाँ पे एक फंक्शनल कॉम्पोनेंट मेरा एंड एक स्टेट। तो यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, एक फॉर्म बनाना है, छोटा सा फॉर्म बनाते हैं, सिर्फ एक नाम स्टोर कराएंगे। एक इनपुट टाइप क्या होगा, टेक्स्ट। एंड इस इनपुट को मुझे ट्रैक करना है। ये हमारा तरीका है जो हम आज तक फॉर्म्स को हैंडल करते आए हैं। एक स्टेट बनाते हैं, एक स्टेट का ये सेटर फंक्शन एंड फंक्शनल कंपोनेंट में हमें स्टेट चाहिए तो यूज स्टेट इनिशियल वैल्यू एम्प्टी स्ट्रिंग। अब यहाँ पे इस इनपुट को वैल्यू मैं कह रहा हूँ कि भाई तेरी वैल्यू वो है जो मेरे नेम के वेरिएबल के अंदर है। एंड ऑन चेंज, जब भी यहाँ पे कुछ टाइप हो मैं अपने नेम के वेरिएबल को अपडेट कर दूंगा। कैसे, ई डॉट टारगेट सेट नेम, नेम को सेट कर दो जो वैल्यू है ई डॉट टारगेट डॉट नेम के अंदर, उससे सेट कर दो। सिंपल है जी। एक बटन लगा देते हैं। ऑन क्लिक पे एक फंक्शन है हैंडल क्लिक। हैंडल क्लिक को मैं डिफाइन करता हूँ कॉन्स्ट हैंडल। इसमें मैं क्या कह रहा हूँ कि भाई जो भी इनपुट आया है ना अभी तक वो सिर्फ प्रिंट कंसोल लॉग कर दो, कोई काम है ऐसा कुछ कर नहीं रहे हम खतरनाक सा। और जो भी इनपुट आया है वो कंसोल लॉग कर दो। ये मैंने कर दिया। अब इस फॉर्म को क्या करना है, ऐप डॉट जेएस में लगाना है। तो इम्पोर्ट फॉर्म एंड इसकी जगह अपना फॉर्म लगा देते हैं। ठीक है जी, चेक करें अगर यहाँ पे सबमिट और लिख दें बस। फॉर्म डॉट जेएस 11th लाइन ई डॉट टारगेट डॉट नॉट नेम वैल्यू। ठीक है, अब अगर मैं चेक करूँ तो मेरा कुछ कंपोनेंट है, यहाँ पे मैं कुछ टाइप करूँगा, सबमिट करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास वैल्यू आ गई। तो ये हमारा एक तरीका है जो हम आज तक यूज़ करते हुए आए हैं। किसके लिए, जब भी हमें फॉर्म हैंडल करना होता है तो। ठीक है जी। तो ये तो चल गया हमारा फॉर्म, बट बिहाइंड द सीन्स चल क्या रहा है, हम करते क्या है एक्चुअली में। मैंने एक स्टेट बनाई है नेम नाम की, एंड यहाँ पे इनपुट पे एक इवेंट लगा रखा है ऑन चेंज कि भाई जब भी चेंज हो तो पहले वैल्यू अपडेट करना इस नेम नाम के वेरिएबल में। जब भी चेंज हो इस इनपुट में वैल्यू अपडेट कर देना यहाँ पे नेम में, एंड उस नेम को फिर यहाँ पे दे रखा है। तो पहले हमने जो यूआई पे वैल्यू डाली वो मेरे रिएक्ट के पास आई। रिएक्ट ने स्टेट अपडेट करी, स्टेट अपडेट, एंड वो अपडेटेड स्टेट उसने यूआई को दी। अभी तक हम ये काम कर रहे थे, अपडेटेड स्टेट। तो ये क्या है यार, इस पूरे को हम कहते हैं कंट्रोल्ड कंपोनेंट। कंट्रोल्ड अनकंट्रोल्ड बेसिकली दो तरीके हैं एक फॉर्म को हैंडल करने के। तो ये हमारा कंट्रोल्ड कंपोनेंट है कि भाई जो भी आपने वैल्यू दी वो हम पहले स्टोर कराते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास थोड़ी फ्रीडम है। क्या फ्रीडम है कि भाई मैं नेम पे थोड़ी सी वैलिडेशन लगा सकता हूँ, या कि भाई नेम का जो लेंथ है वो 3 से ग्रेटर होना चाहिए। मैं यहाँ पे चेक कर सकता हूँ कि जब तक ऑन चेंज पे चेक कर लूँगा कि नेम की लेंथ अगर 3 से स्मॉलर है जब तक, तो सबमिट को डिसेबल कर दो या कुछ भी एरर दिखा दो। इस टाइप की मैं वैलिडेशन लगा सकता हूँ। जो सबमिट बटन है वो कंडीशनली कुछ कंडीशन डाल के, कंडीशन ऑन इनपुट्स, उसे डिसेबल कर सकता हूँ, या फिर कुछ नेम का मुझे प्री प्रोसेस करना है वो कर सकता हूँ। तो इसे हम कहते हैं कंट्रोल कंपोनेंट कि भाई जब भी कोई इनपुट आया तो हमने इवेंट लगा रखा है ऑन चेंज का, हम अपनी वैल्यू को अपडेट कर देते हैं एंड उस वैल्यू को फिर हम शो कर रहे हैं ऑन द यूआई। ठीक है जी, ये हमारा जो आज तक हम तरीका करते आए हैं, इसको कुछ कंट्रोल्ड कंपोनेंट नाम का कहते हैं। दूसरी मैंने बात करी कि भाई दूसरा हम कुछ देखते हैं अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट। इसकी बात हमने आज तक मतलब
बात भी नहीं करी एंड इसे देखा भी नहीं है। तो ये क्या है, एक न्यू फाइल form1.cs एंड यहाँ पे form1 में मैं क्या करता हूँ, फॉर्म वाला सारा डाटा लेके आता हूँ एंड यहाँ पे पेस्ट। अच्छा, यहाँ पे हमें स्टेट तो चाहिए नहीं जी, हमने बात करा हम ट्रैक नहीं करेंगे अब की बारी, और वैल्यू भी नहीं चाहिए, वैल्यू भी नहीं दे सकते क्योंकि स्टेट नहीं है, एंड ऑन चेंज का इवेंट भी कॉल नहीं करेंगे। ठीक है, तो वैल्यू कहाँ से निकालोगे, वैल्यू तो चाहिए ना हमें, सबमिट पे कुछ तो देंगे बैकएंड में या जो भी हमें करना है कंसोल पे, तो वैल्यू कहाँ से निकालेंगे। एक वेरिएबल बनाता हूँ मैं इनपुट वैल्यू का, एंड यहाँ पे मैं कहता हूँ रिएक्ट डॉट क्रिएट रेफ। ये क्या है अभी बताते हैं। इनपुट के अंदर इसे यूज़ कैसे करते हैं, यहाँ पे रेफ में डाल दो इनपुट वैल्यू, इनपुट वैल्यू, एंड यहाँ पे कंसोल लॉग कराओ भाई अब की बारी इनपुट वैल्यू को। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, app.js में जाके इसे इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो form1 एंड यही हमें शो करना है। तो अब अगर मैं जाके चेक करूँ, रिफ्रेश, यहाँ पे मैंने कुछ लिखा, मैंने सबमिट करा, यहाँ पे कुछ आया करंट इनपुट, एक इनपुट का जो HTML का टैग था वो पूरा पूरा उठ के आ गया यहाँ पे। तो ये जो है form1, ये क्रिएट रेफ से आप क्या कर सकते हो, इस वेरिएबल के अंदर आप रेफरेंस स्टोर कर सकते हो। मैंने रेफ के अंदर ये वेरिएबल दिया, तो इसका मतलब क्या है, मैं रेफरेंस स्टोर करा रहा हूँ इस इनपुट टैग का इनसाइड दिस वेरिएबल। एंड मैं यहाँ पे जाके दिखाऊँ आपको, इस करंट के अंदर वैल्यू नाम की प्रॉपर्टी होती है हमारे इनपुट पे, तो वैल्यू के अंदर मैं जाऊँ अगर, तो यहाँ पे वैल्यू है मेरे पास, जो मैंने यहाँ पे वैल्यू डाली वो वैल्यू है मेरे पास यहाँ पे। तो अब मेरे को कंसोल लॉग क्या कराना है, इनपुट वैल्यू डॉट करंट डॉट वैल्यू, रिफ्रेश, एंड वो वैल्यू मेरे पास आ गई। तो यहाँ पे क्या अलग हुआ, तो यहाँ पे हुआ क्या यार, इस कंपोनेंट को कहते हैं अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट। यहाँ पे हमने कोई ट्रैक नहीं रखा, ये इनपुट का जो टैग था यहाँ पे हमने कोई वैल्यूज़ की स्टोर नहीं कराई, यहाँ पे कोई ट्रैक नहीं रखा, हमने ऑन चेंज का इवेंट नहीं लगाया, हमने डायरेक्ट रेफरेंस स्टोर करा। तो इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या है भाई, एडवांटेज तो कोई नहीं है, बस हमने वैल्यू अपनी वो बचाई है, अपनी मेमोरी बचाई है कि हम स्टेटमेंट में वैल्यू स्टोर नहीं करा रहे, एंड यहाँ पे हमने कोई ट्रैक नहीं रखा। जो बंदे ने यूआई पे वैल्यू डाली थी वो वही है, पहले वो रिएक्ट में जा रही थी, अब वो कुछ काम नहीं हो रहा, यूआई में ही थी एंड यूआई में ही है, ना हमने उसे क्लियर करा ना हमने उसे अपडेट करा। ठीक है जी, तो ये काम था। यहाँ पे अब क्या दिक्कत है, एडवांटेज तो देख लिया, मेमोरी बच गई, ठीक है। यहाँ पे दिक्कत ये है कि यार मैं यहाँ पे कोई वैलिडेशन नहीं लगा सकता कि मैं कहूँ कि भाई आप इनपुट कर रहे हो एंड इनपुट में नेम का जो वैल्यू है वो 3 से ग्रेटर होनी चाहिए, मैं वो वैल्यू इनपुट पे नहीं लगा सकता, मैं वो सबमिट पे लगानी पड़ेगी। अब मेरे पास कोई बड़ा फॉर्म है, लेट्स से कुछ 5-6 वो हैं इनपुट्स, तो अब उन सब की वैलिडेशन मेरे को यहाँ पे सबमिट बटन पे लगानी पड़ेगी। अगर मेरा अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट है, मैं एक एक इनपुट को अलग से हैंडल नहीं कर रहा, मैं सबको हैंडल कर रहा हूँ ऑन सबमिट। ऑन सबमिट में मैं वैल्यू निकाल के लाता हूँ एंड वहाँ से फिर मैं वैलिडेट कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं कोई कंडीशनली डिसेबल वाली प्रॉपर्टी इस बटन को नहीं दे सकता, क्यों, क्योंकि मैं वैल्यू को ट्रैक नहीं कर रहा। तो ये है आपका अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट। यहाँ पे हम कुछ कंट्रोल नहीं कर रहे, जो भी हमारा डाटा यूज़र डाल रहा है। ठीक है, तो अब अगर मैं इसे एंड ये है मेरा कंट्रोल्ड कंपोनेंट। ठीक है, ये है कंट्रोल्ड, ये है अनकंट्रोल्ड। यहाँ पे हम वेरिएबल में स्टोर कराते हैं अपनी वैल्यू, यहाँ पे हम रेफरेंस क्रिएट करते हैं। यहाँ पे और कोई तरीका नहीं, हमें रेफरेंस से वैल्यू निकालनी पड़ेगी। यहाँ पे हम ऑन चेंज का इवेंट लगाते हैं, यहाँ पे हम कोई इवेंट नहीं लगाते, यहाँ पे हम वैल्यूज़ को अपडेट करते हैं यूआई में।
जो हमने वैल्यू अपने स्टेट में सेट कर रखी है उसे हम यूआई पे अपडेट करते हैं। यहाँ पे वो काम नहीं है। तो यहाँ पे आप इनपुट पे वैलिडेशन कर सकते हो, यहाँ पे आप कर सकते हो, यहाँ पे आप नहीं कर सकते। दूसरी जो था कंडीशनली डिसेबलिंग सबमिट, वो आप यहाँ पे कर सकते हो, यहाँ पे आप नहीं कर सकते। यहाँ पे आप जैसे कि कोई किसी फॉर्म में होता है कि जब तक आप कोई पासवर्ड स्ट्रॉन्ग इनफ ना दो आप सबमिट नहीं कर सकते, आप नेक्स्ट पेज पे नहीं जा सकते। वैसे ही मैं कंडीशन की बात कर रहा हूँ कि इनपुट के अकॉर्डिंग उसने सबमिट को डिसेबल कर दिया। ऑन सबमिट वैलिडेशन, इस सबमिट पे वैलिडेट वो आप यहाँ भी कर सकते हो एंड यहाँ भी कर सकते हो। ठीक है जी। तो ये थे आपके बेसिकली कंट्रोल्ड कंपोनेंट एंड अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट। यहाँ पे हम ट्रैक रख रहे हैं चीज़ों का, जो भी यूज़र से डाटा आ रहा है। यहाँ पे हम कोई ट्रैक नहीं रख रहे, वो डाटा जैसा था HTML टैग में वैसा वैसा पड़ा हुआ है। तो ये था। तो इस वीडियो में इतना ही एंड मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।